Assalamu alaikum. This is Ahmed Noor, and we are back with your third week, the lecture number 7, and the lecture related to the introduction to the chapter number 3, which is motion and force. अब आप ज़रा रिव्यू करो कि हमने सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 शुरू किया था, उसके दो पोर्शन थे. पहला पोर्शन क्वांटिटीज़ के रिलेटेड था और दूसरा पोर्शन क्वांटिटीज़ की समहाउ मेजरमेंट के लिए था. मेजरमेंट प्रॉपर उसमें सिखाई तो नहीं गई, लेकिन मेजरमेंट को एक्यूरेट करना उसमें सिखाया गया था. तो जो पहला पोर्शन है वो हमने किया था पार्ट 1, दैट वाज अबाउट द फिज़िकल क्वांटिटीज़ और उनके यूनिट्स वगैरह के बारे में था, मेजरमेंट के बारे में था कि हम किस तरह उसको मेजर करते हैं. तो पार्ट 1 था जिसमें आपको मैंने राउंड अबाउट 15 शॉर्ट क्वेश्चन बताए थे. तो उस पूरे पोर्शन में से आपने वही 15 शॉर्ट क्वेश्चन याद करने और जो टेबल आपको बताए थे वो टेबल आपने प्रिपेयर करने हैं. जो सेकेंड पोर्शन है वो सेकेंड पोर्शन हम थोड़ा सा स्किप करेंगे, वो बाद में हम करेंगे. अब प्रिंसिपली तौर पे तो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन चैप्टर नंबर 2 थोड़ा बच्चों के लिए हैवी हो जाता है, इसलिए मैं आपको चैप्टर नंबर 2 बताता. जब क्लासेस का स्टार्ट होगा तो मैं उसमें करवाऊंगा, या अगर यहाँ पे भी ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पे मैं आपको करवा दूँगा. लेकिन चैप्टर नंबर 3 रिलेटिवली आपके लिए ईजी होगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 के काफ़ी ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने पहले पढ़े हुए हैं. मतलब इसके 90% टॉपिक आपने पहले पढ़े हुए हैं. सिर्फ कोई 3-4 टॉपिक हैं जो आपने नहीं पढ़े हुए, जैसे इलास्टिक इलास्टिकुलियन हो गया या प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया. बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपने सबसे पहले इसमें पढ़े होंगे. तो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था. चैप्टर नंबर 3 है मोशन एंड फोर्स. अब अगर आपको याद आ रहा हो ना, ये जो चैप्टर है ये चैप्टर 9th के चैप्टर नंबर 2 और 3 का मिक्सचर है. जो आपका 9th में चैप्टर नंबर 2 था काइनेमेटिक्स और चैप्टर नंबर 3 था डायनामिक्स. ये उसी दोनों चैप्टर हैं उनका मिक्सचर है. तो जितने वहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन थे वो यहाँ पे रिपीट होंगे. तो अगर आपको वो दोनों चैप्टर याद है, उसके कॉन्सेप्ट आपके वो थोड़े से अभी तक फ्रेश है, तो आपको ये इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी. मैं चैप्टर स्टार्ट करते हैं. चैप्टर नंबर 3 है मोशन एंड फोर्स. अब सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये दो डेफिनेशन हैं जो आपको पता होना चाहिए. ऐसा जो बुक में मेंशन तो नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए. सबसे पहली ब्रांच है व्हाट इज़ काइनेमेटिक्स. सो सबसे पहली ब्रांच है व्हाट इज़ काइनेमेटिक्स. तो काइनेमेटिक्स क्या होती है? सारी बात है जहाँ पे स्टैटिक्स का लफ्ज़ आता है, स्टैटिक्स वो रेस्ट के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, और जहाँ पे मैटिक्स का काइनेटिक्स का लफ्ज़ आ रहा हो वहाँ पे मोशन से ताल्लुक़ होता है उसका. सो काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ द फिज़िक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी. कि काइनेमेटिक्स में हम क्या करते हैं? हम बॉडी की मोशन को स्टडी करते हैं विदाउट नोइंग द कॉजेज एंड द इफेक्ट ऑफ द मोशन, जिसमें हम उस मोशन के कॉजेज के वो मोशन क्यों हो रही है, पीछे कौन सी फोर्स लग रही है, उसके इफ़ेक्ट्स, उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं उनको हम डील नहीं करते, और सिंपली विदाउट डिस्कसिंग द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी. तो ब्रांच ऑफ द फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी विदाउट नोइंग द कॉजेज एंड इफेक्ट्स, और सिंपली विदाउट टेकिंग इन अकाउंट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी. मतलब अगर कोई फैन मूव कर रहा है तो हम बस, मतलब आप एग्जांपल ओके काइनेमेटिक्स में क्या है, जब हम काइनेमेटिक्स स्टडी करते हैं फ़ैन की, तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि फ़ैन मूव कर रहा है, उसकी कोई स्पीड है, उसकी कोई रोटेशनल वेलोसिटी है, कोई रोटेशनल एक्सेलरेशन है. हाँ, लेकिन हम ये डील नहीं करते कि वो रोटेशनल एक्शन क्यों है, कितना करंट आ रहा है, उसके ज़रिए मोटर घूम रही है, मोटर फोर्स लगा रही है. हम ये डिस्कस नहीं करते. हम सिर्फ ये डिस्कस करते हैं कि हाँ फ़ैन मूव कर रहा है तो उसकी कोई वेलोसिटी है, उसका कोई एक्सेलरेशन है, कितनी स्पीड से मूव कर रहा है. तो जो काइनेमेटिक्स है उसमें हम फोर्सेस के साथ डील नहीं करते जो फोर्सेस को मूव करवानी है. तो जैसे काइनेमेटिक एनालिसिस ऑफ द कार, मतलब एक कार है या एरोप्लेन है जो सड़क पे मूव कर रहा है, एरोप्लेन एयर फ्लाइट कर रहा है, तो कितनी स्पीड से जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस एंगल पे वो मूव कर रहा है, कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, कितने टाइम में डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है. सिर्फ हम यही डील करते हैं. फोर्सेस को हम डील नहीं करते कि असल में जो कार मूव कर रही है, कार को पीछे फोर्स कहाँ से मिल रही है जो वो मूव कर रही है, या ट्रेन अगर मूव कर रही है तो ट्रेन को फोर्स कहाँ से मिल रही है. हम फोर्सेस को डिस्कस नहीं करते. सो द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, कि हम बॉडी की मोशन पढ़ते हैं विदाउट डिस्कसिंग द कॉजेज एंड द इफेक्ट्स. और कॉज एंड इफेक्ट्स को अगर आप इकट्ठा करो तो विदाउट डिस्कसिंग द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी. और डायनामिक्स क्या है? इसी का ऑपोजिट, द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड इट्स इफेक्ट्स फॉर द मोशन. कि इसमें हम ये पढ़ते हैं कि बॉडी अगर मूव कर रही है तो वो किन फोर्सेज की वजह से मूव करें. हम इसमें फोर्सेज भी कैलकुलेट करते हैं. सो काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स
ये दोनों एनालिसिस चलते हैं, काइनेमेटिक एनालिसिस ऑफ द बॉडीज़ एंड द डायनामिक एनालिसिस ऑफ द बॉडीज़। ये बड़े लेवल पे यूज़ होते हैं प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स दैट इज़ विद द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी की। इसमें भी आप मोशन स्टडी करते हो और डायनामिक्स में भी आप मोशन ही स्टडी करते हो, लेकिन काइनेमेटिक्स में आप सिर्फ ये देखते हो कि बॉडी मूव कर रही है, ये नहीं देखते कि किन फोर्सेस की वजह से मूव करे। लेकिन डायनामिक्स में आप उन फोर्सेस को भी देखते हो जिन फोर्सेस की वजह से मूव करे। तो काइनेमेटिक्स ब्रांच ऑफ द फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी विदाउट नोइंग द कॉजेज एंड द इफेक्ट्स और सिंपली विदाउट नोइंग द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। डायनामिक्स द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड इट्स इफेक्ट फॉर द मोशन। जैसे डायनामिक व्हील बैलेंसिंग है, जो गाड़ियों वगैरह की बैलेंसिंग करवानी पड़ती है, व्हील की या बाइक की व्हील की बैलेंसिंग करवानी पड़ती है, वो डायनामिक एनालिसिस होता है, फोर्सेस साइंटिफिकल फोर्सेस में स्टेबल की जाती हैं। अब नेक्स्ट आपके पास है मोशन एंड फोर्स, इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है। तो अगर आप देखो ना तो इन योर डेली लाइफ यू विल सी ऑल ऑफ द बॉडीज इन टू स्टेट्स, आइदर इन रेस्ट और इन मोशन। कि आप डेली लाइफ में जितनी भी बॉडीज़ देखोगे ना, या तो वो रेस्ट में होगी या वो मोशन में होगी, इन दोनों के अलावा कोई दूसरी स्टेट नहीं होगी, या तो रेस्ट में या मोशन में। अगर आप मोशन में देखो तो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ इन द स्टेट ऑफ द परपेचुअल मोशन। परपेचुअल का मतलब होता है ना ख़त्म होने वाली, समथिंग दैट इज़ बियॉन्ड योर इमेजिनेशन एंड इट कंटिन्यूइंग, इट इज़ परपेचुअल फॉर द from the very beginning and for the very end. तो everything in the universe is in the state of the perpetual motion, कि जो दुनिया की हर चीज़ है उसमें ना ख़त्म होने वाली मोशन है। अब जब आप देखते हो कि आपके इर्द गिर्द इतने ज़्यादा बॉडीज़ हैं जो मोशन में हैं, आपको नज़र आता है planets are orbiting around the sun, electron is orbiting in the atom, the particles of solid seem to be dust, but they are perpetual vibrating about some main position. आप देखते हो कि प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो नज़र आता है कि साकिन हालत में, लेकिन वो भी मूव कर रहे हैं। इवन द अर्थ इज एग्जीक्यूटिंग डिफरेंट मोशन साइमल्टेनियस, कि जो ज़मीन है वो एक ही वक्त में डिफरेंट मोशन क्रिएट कर रही है। एक अपने गिर्द घूम रही है, रोटेशन मोशन अराउंड इट एक्सिस, कि अपने गिर्द घूम रही है, सर्कुलर मोशन, एलिप्टिकल प्योरली एलिप्टिकल मोशन अराउंड द सन, सूरज के गिर्द वो सर्कुलर मोशन कर रही है, ना डायरेक्शनल मोशन अलॉन्ग विद द होल गैलेक्सी, कि पूरी की पूरी गैलेक्सी भी ज़मीन पूरी गैलेक्सी के साथ मूव कर रही है। तो अगर आप देखो कि आपके इर्द गिर्द देयर आर मैनी बॉडीज़ विच आर इन मोशन। तो जब आप देखते हो कि इतनी ज़्यादा बॉडीज़ हैं जो मोशन में है, तो इंटरेस्टिंगली यू डेवलप आर इंटरेस्ट to study how these motions are being continued and how these motion what are the features of the motion, कि मोशन के फीचर्स क्या हैं और मोशन क्यों कंटिन्यू कर रही है, किस तरह की टाइप्स हैं। सो इट इज़ नेचुरल टू पे अटेंशन टू मोशन, इस फीचर, इस टाइप्स एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो आप डेली लाइफ में देखते हो, जब आप देखते हो कि इतनी बॉडीज़ मोशन में है, तो आप मोशन को स्टडी करते हो, उसकी प्रॉपर्टीज़ फाइंड करते हो और उसको यूटिलाइज करके आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जनरेट करवाते हो ताकि आप उसको यूज़ कर सको। जैसे ट्रेन इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द मोशन। लोकोमोटिव, पुराने ज़माने में ट्रेन सबसे बड़ी इन्वेंशन थी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन पर्पस और फॉर द गुड्स पर्पस, के जो गुड्स हैं उसकी ट्रांसपोर्टेशन में लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ है। तो जब आप देखते हो कि इतनी बॉडीज़ मोशन में है, तो इंटरेस्टिंगली यू पे अटेंशन टू द मोशन। तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि मोशन के प्रिंसिपल्स क्या हैं, मोशन किस तरह होती हैं, फोर्सेस कैसे मोशन के साथ डील करती है। तो ये वाला पोर्शन ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, याद करने के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइप्स ऑफ मोशन बुक में ऐसा मेंशन नहीं है, लेकिन आपको याद हो, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 में भी आप इसको थोड़ा सा पढ़ोगे। तो टाइप्स ऑफ मोशन क्या है कि देयर आर, यू सी अ बॉडी, व्हेन यू सी ऑल ऑफ द बॉडीज मूविंग, जब आप देखते हो कि इर्द गिर्द बहुत सी बॉडीज है जो मूव कर रही हैं, तो आप ये कोशिश करते हो कि आप उन मोशंस को क्लासीफाई करो, आप कोई टाइप्स जनरेट करवाओ जिन टाइप्स के लिए आपको बताओ कि हाँ ये बॉडी ये मोशन में है या ये बॉडी ये मोशन में है। तो दे आर 3 टाइप्स ऑफ मोशंस। फर्स्ट वन ट्रांसलेटरी मोशन, सेकंड वन रोटेटरी मोशन, थर्ड वन वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन की आगे 3 टाइप्स हैं, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और रैंडम मोशन। वाइब्रेटरी और रोटेटरी आपके पास 2 डिफरेंट टाइप्स हैं। तो व्हेन यू सी ऑल ऑफ द बॉडीज अराउंड यू, दे आर इन परपेचुअल मोशन, दे आर मूविंग। सो interestingly you pay attention to the motion and you have divided all the motion into 3 types.
ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। आप इर्द गिर्द देखो, आपको इन्हीं तीन में से कोई ना कोई टाइप नज़र आएगी। अगर आप देखो कि आपके सामने गाड़ी सड़क पे जा रही है तो वो लीनियर मोशन है। जो एयर फ्लाइट है या जहाज़ है जो आसमान पे मूव कर रहा है, या तो वो लीनियर मोशन होगी, और अगर वो टर्न ले रहा है तो वो सर्कुलर मोशन हो जाएगी। सर्कुलर मोशन पूरे का पूरा सर्कल नहीं होता, मतलब अगर आप किसी सर्कल के क्वार्टर में भी मूव करते हो, जैसे आप एक गली का टर्न ले रहे हो, मतलब एक गली से आप निकल रहे हो और आप दाएं तरफ मुड़ रहे हो, तो चूंकि यहाँ पे भी आप एक सर्कल में मूव करते हो, चाहे सर्कल का शॉर्ट पार्ट क्यों ना हो, तो आप उसे सर्कुलर मोशन ही कहते हो। वैसे तो इसे कर्वी लीनियर मोशन कहा जाए, लेकिन सर्कुलर मोशन भी चलता है। और अगर आप किसी बी वगैरह को, मक्खी को या किसी चीज़ को मूव करता देखो तो वो टैंडम मोशन होती है। अगर आप फैन को देखो तो वो रोटेटरी मोशन है, फेरिस व्हील को देखो रोटेटरी मोशन है, पहिए को देखो रोटेटरी मोशन है। वाइब्रेटरी मोशन इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जिस्ट करती हैं। सीसा हो गया, सिंपल पेंडुलम हो गया, मैं सब ऑल ऑफ दीज आर द मोशन टाइप्स। तो आप देखते हो कि आपने जितनी मोशन है उसको तीन में डिवाइड किया, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। अब ये इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था, आगे मैं चैप्टर आपको स्टार्ट करता हूँ। तो इसका रिव्यू देखो कि आपने देखा कि दे आर द टू ब्रांचेस इन द काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स, the branch of the physics that is the study of the motion of the bodies without discussing the causes and effects. Dynamics, the branch of the physics that is the study of the फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी टू प्रोड्यूस द मोशन। मोशन प्रोड्यूस करने के लिए फोर्सेस का उसमें देखा जाता है। और आप देखते हो कि आपके इर्द गिर्द कितनी ऐसी एग्जांपल है जिनमें bodies are in motion, तो you pay attention to the motion and you try to find the features, types and practical application of the motion in your real life. तो motion की तीन types हैं, translating motion जिसकी आगे further three types है, linear motion, circular motion और random motion। सेकेंड वन रोटेटिंग मोशन है, थर्ड वन वाइब्रेटिंग मोशन। अब बाकायदा चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर के जो पहले तीन टॉपिक हैं ना, पहले चार टॉपिक हैं, वैसे जो पहले जो चार टॉपिक हैं उनमें से फोर्थ को निकाल, तो पहले तीन टॉपिक है ना, उन तीनों टॉपिक्स में जो मैं आपको बताऊंगा आपने वो नोट करना है। मतलब वो टॉपिक उसमें आप पढ़ोगे, लेकिन आपने वो फॉलो उसको करना जो मैं आपको बताऊंगा। तो थ्री मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वांटिटीज़ इन द काइनेमेटिक्स आर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन। जो मोशन की जो बिगिनिंग है ना, मोशन जहाँ से स्टार्ट करती है, वो ये तीन क्वांटिटीज़ हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन। ये तीन क्वांटिटीज़ है जिनके ज़रिए आप काइनेमेटिक्स को स्टार्ट करते हो। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है और एक्सेलेरेशन क्या है, और यही आपकी बुक के चैप्टर के पहले तीन टॉपिक हैं। 3.1 डिस्प्लेसमेंट, 3.2 वेलोसिटी और 3.3 है एक्सेलेरेशन। तो जो मैं आपको करवाऊँगा आपने उसको फॉलो करना है। तो सबसे पहले है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये पहला आपका टॉपिक है। तो अभी यहाँ से आपने इसको रिमेंबर याद करना स्टार्ट करना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से। इससे पीछे जो काम गुजर है वो सारा आपके सिर्फ समझने के लिए ज़रूरी है, याद करने के लिए तो इम्पोर्टेंट है, समझने के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ से आपने इसको रिमेंबर करना स्टार्ट करना है। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या है, 9th में आपने पढ़ा है, लेकिन फिर भी डिस्टेंस क्या है, द लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो लेंथ ऑफ द पाथ है, उसको आप क्या कहते हो, डिस्टेंस। लेंथ ऑफ द पाथ मतलब आप इमेजिन करो कि अगर आप कमरे में बैठ के लेक्चर सुन रहे हो, तो जहाँ पे आप बैठे हो वो पॉइंट ए है, और कमरे के बाहर जो कोई भी पॉइंट है वो पॉइंट बी है। अब आपने कमरे के बाहर जाना है, उस पॉइंट बी पे जाना है, जहाँ किसी आप समझ लो कि जो आपका गेट है, आप जहाँ बैठे हो वो पॉइंट ए है, और आपके घर का जो गेट है, जो मेन दरवाज़ा है, वो पॉइंट बी है। अब आप अपने जगह से मेन पॉइंट की तरफ, मेन गेट की तरफ 2-3 रास्तों से जा सकते हो। या तो आप डायरेक्ट छलांग लगा के चले जाओ, या आप सीढ़ियों के ज़रिए जाओ, या आप दूसरी सीढ़ियों के ज़रिए जाओ। तो अगर आप एक सीढ़ियों के ज़रिए जा रहे हो, तो जितना पाथ आप ट्रैवल कर रहे हो, उस पूरे पाथ की जो लेंथ होगी उसको आप क्या कहते हो, डिस्टेंस। सो द लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में चेंज इन पोजीशन। अभी जो पोजीशन का लफ्ज़ है ना, ये पोजीशन का लफ्ज़ वेक्टर के लिए यूज़ हो रहा है, वेक्टर के लिए, पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर के लिए यूज़ हो रहा है।
तो इसकी आपको इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है, लेकिन आपने फिर भी याद रखना है कि यहाँ पे जो पोजीशन का लफ्ज़ है वो वेक्टर के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट डिफाइन है द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। चेंज इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म में, इसको आपको समझ आ जाती है। इसका क्या है? डिस्टेंस इज़ ए स्केलर क्वांटिटी बट द डिस्प्लेसमेंट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। अभी इन दोनों की आपको समझ आ जाएगी सिर्फ एक एग्जांपल के जो एग्जांपल आगे आएगी। डिस्टेंस क्या है कि किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ ऑफ द पाथ है, इट इज़ डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट सबसे छोटा जो डिस्टेंस है, उसको आप क्या कहते हो? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन ओवर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। दोनों का यूनिट सेम है, इसका भी यूनिट मीटर है, इसका यूनिट मीटर है। डिस्टेंस यूनिट एस है और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट स्मॉल डी है वेक्टर फॉर्म में। बोल्ड है, ये आपने 9th में पढ़ा था, बोल्ड वेक्टर के लिए शो होता है। उसके अलावा ये 5th पॉइंट आपने याद रखना है कि डिस्टेंस कैन नेवर बी स्मॉलर देन डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता कभी भी। हाँ, बड़ा हो सकता है, इक्वल हो सकता है, लेकिन छोटा नहीं हो सकता डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इज आइदर इक्वल टू डिस्टेंस और लेस देन। डिस्प्लेसमेंट मोस्टली छोटा होता है, लेस देन होता है डिस्टेंस से, लेकिन कभी कभी इक्वल भी होता है। वो इक्वल कब होता है वो आपको देखते हैं। अभी सबको ना रिव्यू करते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के बाद। आप देखो, ये आपका, आप इसकी एग्जांपल लो कि ये आपका घर है, पॉइंट ए है, और ये फैक्ट्री है जो पॉइंट बी है। आपने ए से बी की तरफ जाना है। अब ए से बी की तरफ जाने के डिफरेंट रास्ते हैं। आप इस सड़क के अलोंग मूव कर सकते हो, या आप यहाँ से मूव करके बैक साइड से आ सकते हो, या आप यहाँ से मूव करके बैक साइड पे आ सकते हो। तो ये जो तीन पाथ है, एक ये वाला पाथ, एक बैक साइड वाला, एक इस तरफ से, जो आपके पास तीन पाथ हैं, इन तीनों पाथ की जो लेंथ है, मतलब इस पाथ की जो लेंथ है, दिस इज नोन एज डिस्टेंस। द लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, द लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है कि बजाय आप एक कर्व मोशन करने के बजाय आप इधर उधर से मूव करने के लिए, अगर आप पहाड़ों को काटते हुए सीधे फैक्ट्री पहुंच जाते हैं, मतलब आपने यहाँ से जाने के बजाय आपने यहाँ से निकले, पहाड़ों को दरमियान से काटा, सीधे सीधे जाते जाते इस पहाड़ को भी दरमियान से काटा, सीधे जाके जब आप पॉइंट बी पे पहुँचोगे, तो ये जो डॉटेड पाथ है, दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या है? द लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स और चेंज इन पोजीशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, या इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। चेंज इन पोजीशन वो वेक्टर के हिसाब से है, या चूँकि स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन को आप वेक्टर के तौर पे रिकग्नाइज कर सकते हो, इसलिए इसको उस तरह डेफिनेशन की गई है। या तो आपने दोनों डेफिनेशन याद करनी है। द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, और the change in position of the body from final position to from initial position to final position is called displacement। अब एक बात आपने याद रखनी है, वो बात है कि पूरा आपने टेबल याद रखना है। द लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, वो जो पाथ है वो डिस्टेंस होगा। डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स और द चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी मीटर, सिंबल कैपिटल एस, डिस्प्लेसमेंट का स्मॉल डी बोल्ड लेटर में। डिस्टेंस कैन नेवर बी स्मॉलर, डिस्टेंस कभी भी छोटा नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट से, हमेशा लार्जर होगा, क्योंकि डिस्टेंस में आप डिफरेंट पाथ में मूव करते हो। स्ट्रेट लाइन में आप मूव नहीं कर सकते हो, लेकिन स्ट्रेट लाइन में आप मूव नहीं करते। डिस्प्लेसमेंट में चूँकि आप स्ट्रेट लाइन में मूव करते हो, दैट इज़ वाई इट इज़ लेस देन बट इट इज़ इक्वल। अब इक्वल किस केस में होगा, वो आपने ये नोट्स याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपने याद रखना है कि आपने अभी देखा कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा। लेकिन एक ऐसी एग्जांपल है जिस एग्जांपल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। वो कब इक्वल होते हैं? व्हेन अ बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, जब एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कोइंसाइड्स विद द डिस्टेंस और द पाथ ऑफ मोशन। जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है ना, यहाँ पे तो सड़क आपके पास जिगजैग है, लेकिन अगर सड़क बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक हो, स्ट्रेट लाइन मोशन हो,
तो जब स्ट्रेट लाइन मोशन होती है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों आपस में सेम हो जाते हैं, क्योंकि डिस्टेंस का पाथ भी वही है स्ट्रेट लाइन वाला, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी स्ट्रेट लाइन वाला पाथ ही है. तो दैट इज़ वाई व्हेन अ बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस बोथ आर इक्वल, बोथ बिकम्स इक्वल. अब थोड़ा सा देखते हैं मोशन एंड फोर्स. आपने चैप्टर स्टार्ट किया, इंट्रोडक्शन आपके पास है कि यू सी वो मैनी ऑफ द बॉडीज, मैनी ऑफ द bodies around you, they are in motion. Planets are in motion, earth is in motion, electrons are in motion, even vehicles are in motion, bodies are in the human beings, animals, all of the bodies are in motion. So you pay attention to the motion, its features, its properties. So likely you are interested to find to discuss the मोशन एंड द फोर्सेस, क्या मोशन किस वजह से हो रही है, फोर्सेस क्या लग रही हैं, आप उनको डिस्कस करते हो. तो इस चैप्टर में जो आपके पास मेजर 3 पोर्शन हैं, मेजर 3 टॉपिक्स हैं, वो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है. जिसमें हमने पहला पोर्शन देखा है डिस्प्लेसमेंट, कि अगर आप पॉइंट ए से बी की तरफ जाते हो, तो ज़ाहिर बात है अगर आपने यहाँ से ए से बी की तरफ जाना है तो आप मूव करके जाओगे, मतलब यू आर इन मोशन. तो उस मोशन को डिस्कस करने का पहला प्रॉपर्टी क्या है, displacement. The length of the path between any 2 points is called distance. The shortest distance between any 2 points is called displacement. Displacement, it is always less than distance, but it becomes equal to the distance when a body moves in a straight line. जब कोई body straight line में move करती है तो दोनों आपस में equalize हो जाते हैं. अभी आपके पास टॉपिक था तो आपने कोशिश करनी है, मैं आपको होम टास्क में बताता हूँ. तो नेक्स्ट आपके पास ना कोई क्विज़ है, ये क्विज़ आपने खुद सॉल्व करना है. कि वो कहता है आपके पास एक लड़का है जो पॉइंट ए से बी की तरफ मूव कर रहा है. लेट अ बॉय मूव्स इन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ द रेडियस आर. एक रेडियस है 40 मीटर का ट्रैक है रेडियस का, एक लड़का उसके ऊपर मूव कर रहा है बी से ए की तरफ या ए से बी की तरफ, कुछ भी आप ले सकते हो. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. आपने 3 क्वेश्चन के आंसर करना है कि जब वो ए से बी की तरफ गया या बी से ए की तरफ आया तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, और इन दोनों की रेशो क्या होगी. ये तीनों आप इसको सॉल्व करो, उसके बाद मैं आपको इसको नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसको सॉल्व करवा दूंगा. अगर आपको प्रॉब्लम कोई आ रही हो, ये आपने लाजमी सॉल्व करना है. इसके आंसर इजी है, अगर आप किसी से हेल्प ले सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है. कि एक लड़का है वो ए से बी या बी से ए की तरफ गया, ए की तरफ में मूव किया, मतलब यहाँ से इस तरफ आया, पूरा पाथ नहीं कवर किया, सिर्फ यहाँ से यहाँ आया. तो आपने ये फाइंड करना है कि इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, इसने डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किया है, उसके बाद इन दोनों की रेशो क्या है. सिंपल आपके पास है, प्लीज़ आपने सोल्व करना है. और नेक्स्ट होम टास्क, संडे को 21 जून को मैं आपके पेजेस मंगवाऊँगा, जिन पेजेस पे आपने नोट्स सेट किए होंगे. वो नोट्स क्या हैं, जो स्लाइड नंबर 4 और 5 पे जो टॉपिक्स हैं जो आपको मैंने बताया, वो आपने सेपरेट पेज, आपने करना क्या है कि आपने पेज लेना है, सिंपल पेजेस, 3-4 पेजेस आपके यूज़ होंगे. उन पेजेस पे आपने ये यहाँ से स्टार्ट करना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये सारे दोनों आपने लिखना है, और ये इम्पोर्टेंट नोट लिखना है लाजमी. ये पहला आपका काम हो गया आज के लिए. सेकंड लेक्चर में भी आपको काम दूंगा, थर्ड में भी आपको काम दूंगा, ताकि आपके लिए नोट्स आपके जनरेट हो जाएं. तो चैप्टर आपने शुरू किया था मोशन एंड फोर्स का, तो चूँकि मैनी ऑफ द बॉडीज आर इन मोशन, सो इंटरेस्टिंगली यू पे अटेंशन टू द मोशन. तो आपने देखा कि मोशन का सबसे पहला फीचर है डिस्प्लेसमेंट आपने देखा. उसके बाद आपने इसको डिस्टेंस के साथ वो थोड़ा सा डिस्टिंग्विश भी किया, दोनों में फ़र्क होता है. आपने समझा कि अगर आप ए से बी की तरफ जा रहे हो तो कोई भी आप पार्ट ट्रैवल कर रहे हो वो डिस्टेंस है, लेकिन अगर आप शॉर्टेस्ट पार्ट ट्रैवल करते हो तो वो डिस्प्लेसमेंट है. उसके बाद ये आपने क्विज सोल्व करना है कि ए से बी की तरफ गया है या बी से ए की तरफ गया है, ए की तरफ मूव किया, तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किया, उन दोनों का क्वेश्चन वो क्या है, दोनों की रेशो क्या है. सो ये आपने लाजमी करना है. आपने पेजेस लेने हैं और उन पेजेस पे सिर्फ आपने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और ये नोट लिखना है बस, और उसके अलावा आपने कुछ भी मेंशन नहीं करना. थैंक यू.